देखो जी, हमने बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कहता है कि डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं जो हमने अपने ब्रेन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है वो चीजें, देखो। तो सबसे पहली चीज है हमारी फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? इसका मतलब समझो, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो उसे हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि कभी भी हम बात करें ना फ्री एक्सपेंशन की, तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर जीरो लेना है, क्योंकि वो वैक्यूम वाले केस की बात होती है। No work is done during free expansion of ideal gas, whether the process is reversible or irreversible. मतलब work done is equal to P delta V। अगर ये प्रेशर टर्म ही जीरो हो गई एक्सपेंशन में, ई एक्स मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम चेंज इज जीरो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और ये आपने याद रखना है। एक चीज और बताओ, इंटरनल एनर्जी में क्या कांस्टेंट रहता है? ये भी मैंने बताया था आपको। इंटरनल तो एनर्जी वॉल्यूम। में यस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। टेक केयर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए होती है, तो किसी भी सिस्टम का जो वॉल्यूम है आपका 90% क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग इंटरनल एनर्जी, सो वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन है डिराइव डेल्टा वी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। मतलब क्या है इसका? कि आप ये ड्राइव करो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो मैंने वी लिखा है ना सबस्क्रिप्ट में, ये वी सिर्फ ये बताता है कि इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट था, और कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में इसका मतलब है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, मतलब हीट। बी का मतलब है कंडीशन, की कंडीशन क्या थी? जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन कैसे होती है। वी नो इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया? वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया, पी डेल्टा वी। ठीक है, वर्क डन पी डेल्टा वी के बराबर होता है, हमने लगा दिया। फिर हमने यहाँ लिखा कि इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखो ध्यान से देखो, हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है डेल्टा यू क्यू के बराबर। तो डेल्टा यू को अगर क्यू के बराबर प्रूव करना है तो ये वैल्यू खत्म होनी चाहिए। तो हमने खत्म करने के लिए कंडीशन दे दी कि इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हमने कर दिया वॉल्यूम को कांस्टेंट, और हमारे पास आ गया डेल्टा वी जीरो, यानी ये पूरी टर्म जीरो। और हमें मिल गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, यानी डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज हीट के बराबर होगा जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सो जस्ट कॉपी दिस डेरिवेशन एंड आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड। डेरिवेशन जहाँ खत्म होती है वहां पे नोट लिखिए, नोट में लिखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बस, और ये कीप इन माइंड, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना कई बार, तो कई बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं लिखा होता, उन्होंने लिखा होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कई बार हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज की जगह वो वर्ड लिखेंगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नोट लिख लो, एक बार फिर से सुनो। नोट में आपने लिखना है इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें दी हुई हैं जो आपने याद रखनी है। देखो, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन का तो मैंने अभी मतलब बताया था थोड़ी देर पहले, जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए। और आइसोथर्मल का मतलब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। याद आया ना? तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमने याद रखनी है। क्या है चीजें? देखो, फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, expansion of an ideal gas in vacuum work done zero, एंड एक्सटर्नल प्रेशर भी हमारा आ जाता है जीरो। तो आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और फ्री एक्सपेंशन में हमारा वर्क डन जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। ऑल्सो जूल्स डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, कि जूल्स ने डिटरमाइन किया था दैट हीट चेंज भी जीरो होती है। अगर आपका थर्मल आइसोथर्मल है तो हीट चेंज भी जीरो हुई, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गई।
तो ये जो यहाँ पे बताया हुआ है ना, जस्ट कीप इन माइंड। अब देखो एक एडिशनल चीज, इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, can be expressed for isothermal reversible and irreversible change as follows। मतलब हम डेल्टा यू को अलग अलग सिचुएशन में अभी यहाँ देख रहे हैं। देखो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलोज। तो क्या है, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज Q इज इक्वल टू वर्क डन। आइसोथर्मल यानी आपका जो है टेम्परेचर एक तरह से जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी जीरो, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, और W आपका P डेल्टा V होता है। और एक और फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन का, ये वाला। और थर्ड केस बता रहा है फॉर एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में क्यू जीरो हो जाता है, तो क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक आपको याद है, जिसमें ना तो हीट बाहर जाती है ना बाहर से हीट अंदर आती है, आइसोलेटेड आपका सिस्टम जैसा होता है, इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं। तो अब जो मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या कहने का, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो जरा यहाँ ध्यान से, हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और अगर हमारी ये वाली चीज जीरो हो जाए तो डेल्टा यू वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ये वाली चीज जीरो कब होती है, एडियाबैटिक में। अगर एडियाबैटिक सिचुएशन हो तो क्यू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू वर्क डन के बराबर हो जाएगा। फिर ये साथ में कंडीशन लिखी है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो। तो इसी तरह से इन्होंने पीछे आपको हमने फॉर्मूला बताए हुए हैं ये, कि इस सिचुएशन में क्या क्या आप चीज़ें ले सकते हो। तो आप ये एक बार नोट बना के नोट कर लो इसको, ये पूरा ना नोट बना के नोट कर लो। अगर कोई माइंड में डाउट आता है तो पूछो मेरे से। एक नोट लिखो, एनओटी नोट, नोट मीन समथिंग इंपॉर्टेंट, और इसे आप ड्रॉ कर लो। कोई डाउट आता है तो बेटा पूछो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमें कंसेप्चुअल चीज़ में या न्यूमेरिकल करते हुए ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कहते हैं हीट कंटेंट, और इसका सिंबल है H। अब कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई हीट कंटेंट क्या होता है बताइए, तो इसको देखो मैं ये मैथमेटिकली बताया, तो इसकी डेफिनेशन ना मैथमेटिकली बतानी है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि डिफाइन हीट कंटेंट, तो आप बोलिए हीट कंटेंट और एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जो हमारा ये ई है ना, ये इंटरनल एनर्जी होता है। तो जस्ट कीप इन माइंड हीट कंटेंट, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, हीट कंटेंट यानी सिस्टम में जितनी हीट है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ऐसे समझ जाओ। तो हीट कंटेंट के दो रीजंस हैं, एक इंटरनल एनर्जी और एक वर्क। प्रेशर वॉल्यूम ये वर्क के बराबर था। तो जस्ट राइट दिस डेफिनेशन, यहाँ से कुछ नहीं कॉपी करना, सिर्फ हेडिंग डालो एंथैल्पी और हीट कंटेंट, और ये डेफिनेशन लिखो पहली दो लाइनें और ये फॉर्मूला। तो पेपर में अगर आ जाए व्हाट इज हीट कंटेंट, तो आप बताइए हीट कंटेंट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नोट करके डन बोलो बेटा। देखो जो मैंने आपको अब एंथैल्पी का फॉर्मूला बताया, तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हीट कंटेंट है। तो किसी बॉडी का हम हीट कंटेंट एज सच तो मेजर नहीं कर सकते हैं, हम चेंज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। तो इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं होती बट चेंज मेजर हो सकता है, तो हमें इसको डेल्टा में चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप देखो हमारा यहाँ पे एक फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ये एक इसका एक्चुअल फॉर्मूला है जो हम याद करेंगे डिराइव करके। यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है कि एंथैल्पी की डेफिनेशन है क्या, हीट कंटेंट की डेफिनेशन है क्या। तो हीट कंटेंट की डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, ऐसे समझ जाओ, प्लस वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी वर्क जो है प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में। अब मैं इसकी डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन को थोड़ा आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग तरह से डेरिवेशन है। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ, समझो जरा ध्यान से। डेरिवेशन में
मेरा टारगेट है आपको करवाना कि डिराइव डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। अभी नोट नहीं करना, अभी पहले समझ लो। डिराइव डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। अब जो हमारा एच है एंथैल्पी, ये किसके बराबर होता है? ई प्लस पी वी के बराबर होता है। ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका चेंज निकाला। चेंज के लिए मैंने यहाँ पे इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, याद रखना केमिस्ट्री की टर्म में। चेंज निकालना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म हो गई डेल्टा एच, और डेल्टा से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया अंदर भी। जब मैंने अंदर भी डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया डेल्टा ई, और ये बनना चाहिए था इस तरह से। अभी देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। जो हमारा है ना, यहाँ पे मैं एक स्टेप आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या स्टेप है। जब मैं डेल्टा एच लगाऊंगा तो डेल्टा ई बन जाएगा प्लस डेल्टा पी वी बन जाएगा, यानी ये स्टेप आना चाहिए था। तो मैंने इस स्टेप के बाद ये स्टेप लगा दिया डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप समझना, जैसे डेल्टा ए इंटू बी है, तो ये एक फॉर्मूला है आपका मैथ का कि डेल्टा ए इंटू बी को इस तरह से लिखेंगे, ए डेल्टा बी। पहले ए को बाहर निकाल लेंगे, डेल्टा बी अंदर ले जाएंगे, फिर बी को बाहर निकाल लेंगे, डेल्टा ए को अंदर ले जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। तो देखो ये डेल्टा था, तो मैंने पहले पी बाहर निकाल लिया, डेल्टा बी अंदर कर लिया, फिर मैंने v बाहर निकाल लिया, डेल्टा p अंदर कर लिया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया डेल्टा लगा के। फिर मैंने बताया यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये डेल्टा v वाला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहुंचे। बोलो इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, बोलो बेटा। जिसको नहीं आया पूछ लें, मैं दोबारा बता दूंगा बेटा। फिर एक बार फिर बता दो। हाँ, मुझे स्टेप बताओ बेटा, कहाँ से दिक्कत आई? देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये है हमारा, हमें प्रूफ करना है डेल्टा एच क्यू पी के बराबर, एंथैल्पी वाला ही चल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिखा, वी नो एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा है ना चेंज, डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं इसको, और फिजिक्स में हम क्या कह सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन, यानी इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो मैंने डेल्टा यहाँ लगाया, डेल्टा यहाँ लगाया। तो जब मैंने डेल्टा यहाँ लगाया तो डेल्टा एच हो गया, अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा ई एंड डेल्टा पी वी। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया, जैसे ये है ना, ये फॉर्मूला बताया मैंने इससे रिलेटेड। क्या फॉर्मूला बताया कि ये डेल्टा पी वी है तो डेल्टा ए बी। तो कैसे लिखते हैं, ए को बाहर निकाल लो, डेल्टा अंदर कर दो, फिर बी को बाहर निकाल लो, डेल्टा अंदर कर लो। ये आपका फॉर्मूला है। बोलो इतना अभी आया, अभी समझ में कि नहीं आया, ये बताओ। ये आपका फॉर्मूला यस सर। है जो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो मैंने ये लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप याद रखना, जो हमारी एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो अब देखो जो हमारी इक्वेशन थी, एट कांस्टेंट प्रेशर बन रही है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पी की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल सेम आएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स। इसे आप नोट कर लीजिए इतना, और इसके आगे भी हम चलेंगे। दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है, बट हम इसका यूज नहीं कर सकते न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल करते हुए हमें चेंज चाहिए, तो हमने डिफरेंशिएशन करके चेंज बना दिया। अब डेरिवेशन और आगे लेके चलते हैं। देखो अब जरा डेरिवेशन में जो हमारा डेल्टा ई है वो डेल्टा यू होता है, किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अब क्या किया मैंने, ये ई की जगह क्यू प्लस डब्ल्यू डाल दिया। तो क्यू प्लस डब्ल्यू डालने के बाद मैंने वर्क डन सपोज कर लिया कि वो माइनस है। वर्क डन माइनस मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब मैंने इसे माइनस सपोज कर लिया तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया ना। मुझे यही प्रूव करना था कि डेल्टा एच क्यू के बराबर आ जाए, तो आ गया क्यू के बराबर। बट कौन सी कंडीशन में आया, कंडीशन क्या थी, प्रेशर। तो पैर में हमने पी लिख दिया। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तभी ऐसी वैल्यू आएगी। अब इसे नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सर्कल जहां जहां मैंने स्टार लगाया है ना, ये फॉर्मूले भी आपने याद करने हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो।